बीएसपी से भी हमारे बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस आम आदमी पार्टी के परिवार में। हमारे बीच में विकासपुरी के हमारे 3 बार के विधायक भाई महेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं। इनके क्षेत्र में बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो आज शामिल होंगे। हमारे बीच में मनोज त्यागी जी जो पार्षद रह चुके हैं और करावल नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हो रहे हैं। और कोंडली से हमारे विधायक और लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार जी के क्षेत्र से बहुत सारे लोग आज बीएसपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक एक का नाम पहले पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग का काम शुरू करेंगे। तो करावल नगर क्षेत्र से मंडल मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के नवीन कुमार जी। कपिल शर्मा जी जिला मोर्चा के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तरुण गोस्वामी जी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और दीपक भगत जी हैं जो बूथ अध्यक्ष थे बीजेपी के। राजा राठौर जी बूथ अध्यक्ष थे बीजेपी के। मनीष गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सोनू चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ललित शर्मा, आशु चौहान, शिव कुमार गोयल, ममता त्यागी, हरेंद्र पाल, दीपक शर्मा, कुणाल गिरी, आलोक पाठक, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से विकासपुरी से हमारे प्रदीप गांधी जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और सतपाल सोलंकी जी जिनको कि 12,172 वोट मिला था जब वो निगम पार्षद का चुनाव लड़े थे। इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, किसी पार्टी में नहीं थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वार्ड नंबर 111 से विकासपुरी में चुनाव लड़े थे। इनको 12,172 वोट मिले थे। तो आज ये अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रमेश गांधी जी, अनिल गांधी, सुरेंद्र जी, सतनाम जी, संजीव ओबराय, रोहित त्यागी, किशन चोपड़ा, आशीष जी, गगन जी, राकेश लाकड़ा, राहुल चावला, दीपक ओबराय, योगेश जी, जतिन जी, सूरज चोपड़ा, सुनील कसाना, रोहित जी, किशन मनचंदा, महादेव मनचंदा, जानू जी, विक्की, मनीष, अर्जुन यादव, हिमांशु, रितेश और सुरेंद्र जी का नाम पढ़ लिया था मैंने। ये सब लोग आज विकासपुरी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसी के साथ कोंडली में ये शकुंतला सिंह गौतम जी हैं जो पूर्व निगम पार्षद हैं, प्रत्याशी थी, पूर्व निगम पार्षद पद के लिए प्रत्याशी थी। राजेश अग्रवाल जी, प्रकाश चंद गौतम जी ये अंबेडकर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। सुधा जी, सुनीता जी, मनी, अंकिता, कोमल, कविता, सुमन, गीता, राजश्री, रीना, बबीता, वंदना, कविता, अंजलि, पिंकी, माला, मंजू। इसके साथ साथ रईसुद्दीन ये भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष हैं। रूपराम गौतम बौद्ध विहार कमेटी के अध्यक्ष हैं। शशांक गौतम, अशोक कुमार, अभिषेक रंजन, हर्षवर्धन, नितिन कुमार, देशराज गौतम, रजनी, पिंकी यादव, सुनील, अमर जैन, अजब सिंह, विकास, श्यामपाल जी, जमील अहमद, मुकीम सैफी और ये सुरेंद्र जी। इतने सारे लोग हैं जो कोंडली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले करावल नगर के साथी आ जाएं और उनकी ज्वाइनिंग हो जाए।
आते रहिए। टोपी दे दो, टोपी दो। आइए। 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 अभी बाहर सब फोटो हो जाएगी, बाहर सबके साथ फोटो बाहर स्टेज पे कराएंगे सब। अब मैं अनुरोध करूंगा विकासपुरी के हमारे साथी आ जाएं। विकासपुरी आप लोग विधायक की टोपी आप पहना दीजिए। करावल नगर से विधायक की महेंद्र भाई इधर आ जाओ। आइए। क्यों महेंद्र गौरव और है, चलो बाहर बिठा दो। कोंडली के हमारे साथी आ जाए। हाँ, बाहर बिठा दो। इधर ही आ जाओ। कोंडली के शकुंतला और कोई है? आओ भाई, आओ भाई। हाँ चल बुला रहे भाऊ जी, आप आ जाओ। ये प्रकाश गौतम और आपके बहने ही आप कैसे जो क्या आपकी भाषा बहुत सुनते हैं बाबू जी। सर ये हमारे वहाँ से पंजाबी समाज प्रमुख है। अच्छा, ये साप्ताहिक पटरी एक बार वो गुलदस्ता भाई गुलदस्ता बाहर आ जाइए सब लोग, फोटो ले लीजिए। सर 2 सवाल है। हाँ बोलिए। बाहर बिठाल दो सबको, बिठाल दो। बाहर कराएंगे। हाँ, ये बाहर, बाकी लोग मैं आ रहा हूँ बाहर। बाहर चेयर पे बैठ जाइए आराम से। बैठिए, बस आ रहे हैं। कि नेता अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके जवाब में संदीप दीक्षित का बयान है। उन्होंने कहा कि ये लोग लोग हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस की सहायता ली थी और उसके बल पर अपना आधार खड़ा किया। देखिए, कौन क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन क्या कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी से इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। हमसे ज्यादा यातना किसने झेली है? केजरीवाल जी को जेल में भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल में भेजा, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। ऐसी हास्यास्पद बातें करने पर कोई यकीन करेगा क्या? तो इसलिए बीजेपी से सबसे ज्यादा लड़ने का काम जमीन पर आम आदमी पार्टी कर रही है। संजय जी, एलजी ने जो नोट लिखा
का है चीफ सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, उसमें दो बातें अंडरलाइन की गई हैं कि पंजाब की इंटेलिजेंस यूनिट कांग्रेस के नेताओं के ऊपर स्नूपिंग कर रही है दिल्ली में, और दूसरा कि पंजाब से पैसे दिल्ली भेजे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। तो एक चीज मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और दिल्ली में कांग्रेस वालों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ईडी और सीबीआई नोटिस दे दे के बुलाती है, और सारे इनके प्रवक्ता कहते हैं जमानत पे बाहर आए, जमानत पे बाहर आए, जमानत पे बाहर आए, और दूसरी तरफ संदीप दीक्षित को प्रोटेक्शन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीके सक्सेना जी पत्र लिख रहे हैं। तो ये तो अपने आप में बड़ी अजीब बात है। वीके सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कोई चुनावी अभियान को कोई दूसरी पार्टी का नेता रोक नहीं सकता। वो जरूर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा कि चुनावी अभियान किसी पार्टी के कहने से नहीं रुकता है। यह हमारा चुनावी अभियान है, रजिस्ट्रेशन कराना। महिला को 2100 रुपए की सम्मान राशि देना, यह हमारे चुनाव की गारंटी है अरविंद केजरीवाल की। ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीके सक्सेना जी को समझ लेना चाहिए। बीजेपी क्यों महिलाओं का विरोध करने के लिए पीछे पड़ी हुई है? अरे भाई, हम बस फ्री करते हैं, उसका विरोध करते हो। पूरा जी जान लगा के विरोध किया था इन्होंने जब केजरीवाल साहब ने बस की यात्रा फ्री की थी। अब केजरीवाल साहब ने गारंटी दी है मुख्यमंत्री बनने के बाद हम दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देंगे। अब उसके विरोध में उतर आए हैं सारे के सारे बीजेपी वाले। इतनी नफरत क्यों है भाई आपके मन में? आप महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिलने देंगे दिल्ली में। हमारा रजिस्ट्रेशन का अभियान रुकवाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे आप। ये तो गलत बात है। इतनी क्यों नफरत है? इतना क्यों घबरा गए हो? अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, चुनाव छोड़ के भाग रहे हैं भाजपाई। पहले ही हार मान लिए। हमारी बहनों ने ही डरा दिया इनको। हमारी माताओं बहनों ने ही भाजपाइयों को डरा दिया है। सोचिए, अभी खाली 2 घोषणाओं से, एक बुजुर्गों के लिए, एक माताओं बहनों के लिए, उसी से डर गए लोग, चुनाव छोड़ के भाग गए। अब कुछ नहीं कर पा रहे, जान रहे हार रहे, तो चलो इनका विरोध करो, स्कीम का विरोध करो। इसलिए फिर दोहरा रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल की चुनावी गारंटी है। जैसे उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, फरिश्ते स्कीम, ये सारी योजनाएं लागू करके दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया। ऐसे ही 2100 रुपए की महिलाओं को सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद देंगे, नंबर 1। और संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को कंप्लीट पूरी तरीके से फ्री इलाज, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पंजाब द्वारा स्नूपिंग के आरोप पे क्या बोलेंगे आप? इसमें अलग से एक सेपरेट जांच का ऑर्डर दिया है एलडी ने। अरे भैया, जहां मोदी बैठे हों, जहां अमित शाह बैठे हों, 2 जासूस करें महसूस की दुनिया बड़ी खराब है, हैं? उनके राज में कोई जासूसी कर सकता है? 2 जासूस तो खुद ही बैठे हुए हैं इस देश की सत्ता पे। उनके राज में कौन जासूसी कर सकता है? सर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ। उसके मेमोरियल के लिए डिमांड की गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा। हालांकि सरकार ने कहा है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो वहां पर मेमोरियल नहीं बनाया जाएगा, कमेटी का गठन किया जाएगा, फिर लैंड अलॉट किया जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरे दुनिया में भारत का सिर शर्म से झुका है इस घटना से कि एक योग्य और महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाया,
एक ईमानदार और सच्चे नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और सिख समाज से आने वाले एकमात्र नेता जो देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। आपने उनका इतना बड़ा अपमान किया। मरणोपरांत उनको राजघाट परिसर में जगह न देना इस देश के लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है मोदी सरकार ने। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके मन में इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? अरे, देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। अटल जी का हम पूरा सम्मान करते हैं। उनके निधन पर हम सब लोग गए थे। उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में ही हुआ, उसी क्षेत्र में हुआ। जितने और प्रधानमंत्री देश में जिनका निधन हुआ, किसी एक का नाम बता दीजिए जिसका निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार हुआ। तो आपको अगर उनके परिवार की इच्छा थी तो ये सम्मान देने से क्या आप छोटे हो जाते क्या प्रधानमंत्री जी? आपने आज ये साबित कर दिया कि आप दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, लेकिन सबसे छोटे दिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े दल के सबसे छोटे दिल के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग।